राना साहब, कल आपको मालूम था कि परवेज़ साहब जो हैं वो घर चले जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बिल्कुल यासर ऐसे ही था। मैंने अपना व्लॉग जो वक्त सुबह का था, यासर आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था और ये होना था। अभी आने वाले चंद दिनों में अगर अदालतों की छुट्टियाँ ना हुई तो कई और भी आपको बड़े बड़े लीडर रिहा होते नजर आएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद तो अस्पताल चली गई हैं। जी, वो बिल्कुल चले गई हैं अस्पताल। अब मैं को जब कह रहा हूँ ना बड़े बड़े लीडर, तो उनमें सारे लोग शामिल होंगे। इंतज़ार थोड़ा सा कर लें। बात यह है कि आप क्या समझना, चौधरी परवेज़ लाई की रिहाई जो है वो आम चीज़ है। सदर भी हैं एक पार्टी के, और पार्टी के सदर के साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं चौधरी हूँ, मुझे अपनी दोस्ती वफादारी निभानी आती है। उन्होंने पार्टी के साथ वफादारी निभाई है, मोनस लाई ने निभाई है, चौधरी साहब की फैमिली ने निभाई है सारी। और इतनी मुसीबतें, इतनी मुश्किल, इतने कठिन मरहले सारे उन्होंने तय किए हैं और आज भी वो डट कर खड़े। सेहत इजाज़त नहीं देती, इसके बावजूद खड़े, कोई सौदेबाजी नहीं की। लेकिन उनकी रिहाई के बाद आपको मैं एक खबर दे दूं, जो सब अपने लोगों को बचाने के मास्टर हैं, जो सब डायलॉग के मास्टर हैं, और जो सबको पता है कि किस तरीके से किस जगह पर मैंने क्या करना है। आपको बहुत जल्द बड़े बड़े सरप्राइज़ मिलेंगे और चौधरी साहब ने बड़ी गेम डालनी है, आपको नज़र आएगा गेम। मैं इस हवाले से नहीं कह रहा, यानी चौधरी साहब वो बहुत सी दूरियां ख़त्म करेंगे। चौधरी साहब एक तंजीम को उनके आने से देखें, एक पार्टी का सदर गिरफ्तार था, एक पार्टी का चेयरमैन गिरफ्तार था, एक पार्टी का वाइस चेयरमैन गिरफ्तार था, एक पार्टी का सेक्रेटरी जनरल छोड़ के चला गया था, अब नया चेयरमैन, नए सेक्रेटरी जनरल। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा आगे आते हैं, ये आपको सरप्राइज़ मिलना शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह ये जो 2 दिन और हमारा प्रोग्राम है, फिर हम 2 दिन की लीव पे चले जाते हैं ना, 2 दिन की लीव पे जाते हैं ना जी जी। फिर उसके बाद हम प्रोग्राम पे आते हैं, तो उस वक्त तक आपको हम ये खबर दे रहे होंगे कि आज फलां भी हो गया, फलां। आप ये गौर करें ना ज़रा, सियासत की तब्दीली कैसी है। क्या मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ का कोई कहता था कि आपस में कभी इत्तेहाद होगा, ये इकट्ठे बैठेंगे? मियां नवाज शरीफ साहब ने, पीपल्स पार्टी ने, मुस्लिम लीग नून ने मौलाना साहब को हमेशा इस्तेमाल किया। किसके खिलाफ? खान साहब के, इमरान खान के, बानी तहरीक इंसाफ के, इनके खिलाफ इस्तेमाल किया। बेइंतहा इस्तेमाल हुए, जलसे, जुलूस, रैलियाँ। किसको नहीं पता कि प्लेटलेट्स कम होने के वक्त वो रैली कहाँ से निकली थी, धरना कहाँ पे बैठा था, और उस धरने में के बाद क्या हुआ था, उस धरने में क्या हुआ था। धरने के हवाले से क्या मालूमात बाद में शेयर की गई थी कि किसके कहने पे धरना हुआ, धरने के मकासद क्या थे, सारी चीज़ें मालूम नहीं। तो बात यह है कि ये अब गेम किसी वक्त ना उल्टी चलती है, तो ये उल्टी गेम शुरू हो गई, ये उल्टी बाजी शुरू हो गई। यासिर साहब एक बात आप ज़हन नशीन कर लें, जिस दिन इन्होंने सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एक बिल लाए थे ना, जिस दिन ये ज़बाबंदी का एक बिल ला रहे थे, जो भी मंजूर नहीं हुआ, तो हम बात कर सकते हैं ना यासिर साहब, जब मंजूर होगा बात हम उस वक्त भी करेंगे, क्योंकि हमने कोई गलत बात तो करनी नहीं, हमने कोई ऐसी बात तो करनी नहीं कि जिसका मतलब लगा। वो क्या था, वो इसलिए था कि बहुत सी चीज़ों पर पाबंदी लग जाए, बहुत सी बातें जो है बाहर ना आए, बहुत से लोग जो है बोलना बंद कर दें। जिस तरह आपने कल मुझे कहा कि बली के बकरे क्या होते हैं, हालांकि इस वक्त तो पूरी कौम ही बली का बकरा है, किसान बली के बकरे हैं। बिजली के बिलों की सूरत में देखें तो हर गरीब शख्स बली का बकरा है। गैस की कीमत बढ़ रही है, हर गरीब आदमी जो है उसका निशाना बनेगा। इसी तरह और भी दीगर चीज़ें जो है उसमें आपको नज़र आएगा। तो यासिर साहब अब हालात बदलने हैं, अचानक बदलने हैं, इतनी तेज़ी से बदलने हैं कि आप सोच नहीं सकते। सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, इस हित्ते के भी, इस हित्ते के भी। कौम देखनी थी ना, आज कौम देखते। कौम थी आज ईरान में, क्या वो कौम नहीं थी? क्या वो डिसिप्लिन नहीं था? क्या इस तरह अपने लीडरों से मोहब्बत करने वाले नहीं थे? ये होती है कौम। हम कहाँ पे, हम कहाँ खड़े? हम पार्लियामेंट में जाए तो नफरत, पार्लियामेंट से बाहर आए नफरत, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नफरत, जलसों में नफरत, जुलूसों में नफरत, इफ्तिताह पे नफरत, फौत हो फिर भी नफरत, खुशी हो फिर भी नफरत, गमी खुशी, हर जगह नफरत के अलावा हमें देते क्या सियासत? हमें आपस में तकसीम करने के अलावा और मिल क्या रहा है, मुझे ये बता देना। टॉक शो देख लें, टीवी के आगे बैठ जाए, आपको यही मिलेगा। पार्लियामेंट के इजलास देख लें, आपको यही मिलेगा।
जलसे जुलूस देख लें, आपको यही मिले। कोई अपना मंशूर नहीं पेश कर रहा, कोई नहीं कह रहा ये मेरा मंशूर है, ये मैं तो आज वजीर जो हमारे कानून है उन्होंने कहा जी हम रऊफ साहब के बिल्कुल अब तो रऊफ साहब के मुलजमों को गिरफ्तार करेंगे। गे लफ्ज क्या हुआ? क्या वो इलाका गैर था? क्या वो भाग के किसी ऐसी जगह चले गए? क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरे नहीं थे? क्या उनका इतनी देर वहां खड़े होना, वहां जाने के बाद जिस गाड़ी में गए हैं, अगर आज हर शख्स को उसका पता है तो आपको क्यों नहीं पता? आपकी इंतजामिया को क्यों नहीं पता? आपके दीगर लोगों को क्यों नहीं पता? तो हमें तो नफरत मिल रही है आवाम को यार, और कुछ नहीं मिल रहा हमें। हम ये कौम उस खुशखबरी की मुंतजिर है कि एक दिन खुशखबरी मिले। हमने बजट का पूछा तो कैसर एकमत शेख साहब ने कहा कोई खुशखबरी नहीं है, यही कहा ना। सुबह वफा किसी जगह कोई खुशखबरी नहीं है। ओ यार खोदो कुआं सुट्टो विच आवाम नूं, अद्धा सुट दिता जद्दा बाकी भी सुट्टो। इवें मारन डे सानूं सिसक के मरने से बेहतर है हम एक ही दफा ये मार दें यार। अच्छा राणा साहब, एक चीज़ समझ नहीं आती पाकिस्तान, आपको अक्सर चीज़ें समझ नहीं आती। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जब भी आए वो ज़्यादातर तरमीम की बात करती है जी, इसमें तरमीम कर लें, इसमें तरमीम की बात भी करती है, बंदियों की बात भी करती है, बाकी भी बोला करे ना। अब अपने पार्टी आइन में तरमीम की बात कर रहे हैं वो। शुक्र करो उन्होंने पाकिस्तानी तरमीम की गल नहीं करती। आफरीन है यार यासर साहब, बात सुने मेरी, पार्टी आइन में भी तरमीम करें, ये उनका हक है, ये उनका हक है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आज जो उन्होंने किया है, आज तो उन्होंने खुद का शमले किए हैं, आज वज़ीर कानून साहब ने भी, बाकी लोगों ने भी। आपका अटार्नी जनरल जाके कुछ और क्या आता है, आपकी तकरीर असम्बली में कुछ और होती हैं। अटार्नी जनरल साहब कहते हैं जनाब कुछ नहीं ऐसा होगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, यही कहा था ना उन्होंने जी। तो आज क्या हुआ है? आज से एक दिन पहले क्या हुआ है? तो ये सारा कुछ होता है। तरामीम आप देखें, इतनी तरामीम ये करेंगे कि तरामीम लीग बन जाएगी, ये नून लीग से ना तरामीम लीग बन जाएगी। भाई इनके पास और करने के लिए क्या है? क्या इनके पास 6 काम है, ये कागज़ पे नोट कर ले। 6 काम: बिजली महंगी करनी है, गरीब को गुर्बत देनी है, अमीर को फ़ायदा देना है, तरामीम करनी है, महंगाई की शरह को बढ़ाना है, और दादो शुमार बयान करने वाले मियाँ मिट्ठू ऐसे रखने हैं, ऐसे कमाल के रखने हैं कि उन्होंने कहना जनाब आज महंगाई की शरह जो है 0 पे आ गई है, लेकिन फिर भी गरीब को रोटी नहीं मिली, क्योंकि उनको है कख नहीं। महंगाई की शरह ख़त्म हो गई है, लेकिन इसलिए जनाब कारोबार इसलिए नहीं हो रहा कि जनाब अपोजिशन का कसूर है। क्या कसूर है? वो जी वो फ़लाँ करते हैं जी, फ़लाँ बंदा जो है वो फ़लाँ करता है जी, फ़लाँ बंदा फ़लाँ करता है। आप ज़रा आज की ये मौलाना साहब और तहरीक इंसाफ की मुलाकात के बाद ज़रा देखिएगा ना, आप मौलाना साहब पर फतवे, मौलाना साहब पर तनकीद, मौलाना साहब पर क्या क्या जुमले कसे जाते। कल जो अपने थे आज वो बुरे हो जाएंगे। पता आप मुस्लिम लीग नून की तारीख को हम उठा के देखें। माजरत से मैं याद दिलाना चाहता हूँ, यासर साहब आपने कह दिया है, मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा हमले कौन करता है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट पर हमला किसने किया? अब अदलिया पे हमला कौन कर रहा है? जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम के त्यारे को ना उतरने देने का हुक्म किसने दिया? उनकी गैर मौजूदगी में नए आर्मी चीफ का तकर्रर किसने किया? एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के ऊपर मुस्लिम लीग हाउस से निकल कर आने वाले जुलूस ने किस तरह किसके दौर में हमला किया? इस्लापिंडी से लेकर लाहौर तक मियां साहब की जब बरतरफ हुए हैं या जब नाहली हुई है, जजेस के खिलाफ तकारीर किसने की? नैब के ऑफिस पे, नैब के ऑफिस पर पत्थर, ये सारा कुछ ये किसने किया? अभी आपने कुछ किया ही नहीं, तो की करना जो ज़िबा करना जो हो रहा ये भाई आप इनको याद दिलाते रहा करें, ताकि शायद इनको ये सोच आ जाए कि नहीं अब हमने कोई दुरुस्तगी करनी। आप दुरुस्त काम करें, हम यहाँ पे बैठ के सलूट मारेंगे, बहुत आपको अप्रिशिएट करेंगे, हम कहेंगे वाकई आपने कमाल कर दिया, बिल्कुल कहेंगे, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं आपने रोटी सस्ती की। लेकिन उस गरीब किसान के घर डाका मारकर, उस गरीब किसान की गंदम को बिल्कुल सस्ते दामों लेकर
उस गरीब किसान की गंदम की कीमत उसे ना देकर अगर आप रोटी सस्ती कर रहे हैं तो आप ये फैसला करें कि आप कितने लोगों का माशी कत्ल कर रहे हैं और कितनों को फायदा दे रहे हैं। कितने दिन ये चलेगा? अगर अगले साल वो किसान गंदम पैदा नहीं करता तो फिर ये रोटी कहां चली जाएगी? फिर हम कितने टैक्स और देंगे? आज कहा गया जनाब कोई वजीर नहीं लेता, रेंट नहीं लेता, सॉरी तनख्वाह नहीं लेता, एक आधा वजीर तनख्वाह लेता है और बस रेंट देते हैं, घर का इतना है वो भी हम देते हैं, बाकी रह के तनख्वाह क्या चाहिए? आपने बताया 1 रुपये की चाय, मैं कहा कमाल गरीब लोग ने भाई, 1 रुपये की चाय 6 रुपये की बिरयानी आपने कितने की कही? 6 रुपये की बिरयानी। अगली दफ़ा मैं जाना होता ही है मैं ये लेकिन डर लगता ना, आप क्या करें? अब इस्लामाबाद जाते डर लगता भाई, पता नहीं लगता किस तरह से मैं समझूं कि ये कोई गाना सुनाने आया या कोई मुबारकबाद देने आया, पता लगे बुन ब्लेड मार जाए, पता नहीं ना लगता यासर साहब।